पूर्व कांग्रेसी है वो भी, कांग्रेस से तो निकले हैं। ठीक है, ये सारी बीजेपी पूर्व कांग्रेस है। जो पोस्ट निकलती है एसडीओ की तो 80 में से 78 बच्चे बाहर के। भाई साहब, जनता पागल नहीं है। लोगों ने आंख मूंद के उस पर विश्वास कराया कि भाई मोदी जी आएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। अरे कुछ कराया तो नहीं भाई साहब। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 2.5 लाख वोटों से राव दान सिंह जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और आज लोकसभा कवरेज करते करते गांव पहुंचे हैं बसाना। और बसाना में एक भाई साहब मिल गए और ये भिवानी के रहने वाले हैं और कांग्रेस में भी इनके पास कई पद रहे हैं। सर, एक बार आपको इंट्रोडक्शन बता दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम प्रदीप गुलिया है। मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। छात्र राजनीति से मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करी। उसके बाद यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी स्टेट, कई पदों पर मैं पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए काम करे मैंने। अच्छा गुलिया साहब, फिर आप भिवानी से हैं और भिवानी में टिकट कांग्रेस ने दी है राव दान सिंह। हाँ जी, हाँ जी। और बीजेपी की टिकट धर्मवीर सिंह के पास है। तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है लोकसभा के। तो आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्रुति चौधरी टिकट की दौड़ में थी, किरण चौधरी सीधे तौर पे तो नहीं पर एक तरह से बगावत ही करी है। क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ने अब की बार सर्वे के आधार पर टिकटें दी हैं। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद दीपेंद्र, पूरा हरियाणा में, ये आज से नहीं, ये जब 2019 का चुनाव उसके बाद से ही पूरा हरियाणा में अगले चुनाव की तैयारी में ये लगे हुए हैं। अब सर्वे राहुल गांधी जी ने और पार्टी हाईकमान ने करवाया। उसमें राव दान सिंह जी का नाम लोगों ने बेहतरीन तरीके से रखा कि राव दान सिंह अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो राव दान सिंह को पार्टी ने मौका दिया। किरण चौधरी वाला फैक्टर बताओ। देखो, किरण चौधरी हमारी सीनियर नेता हैं। किरण चौधरी बंसीलाल परिवार से रही। उनकी बेटी श्रुति चौधरी सांसद रही हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती थी। 2009 से 2014 तक श्रुति चौधरी सांसद रही हैं जी। और दूसरा जो सांसद धर्मवीर, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, वो तो एक तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया उन्होंने। वो कहते हैं मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मैं गाँव में नहीं जाऊँगा, मोदी जी के नाम पर अपने आप वोट। अरे मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं भाई, आप अपने काम गिनाओ। पूर्व कांग्रेसी है वो भी, कांग्रेस से तो निकले हैं। ठीक है, ये सारी बीजेपी पूर्व कांग्रेस है। और बीजेपी की दुकान में माल क्या है भाई साहब? किरण चौधरी वाला फैक्टर आप बीच में बात को कहीं और ले गए। नहीं, कितना नुकसान करेगी? कोई नुकसान क्या, पार्टी की मदद करेगी वो। लेकिन आप ये बताइए ना, जैसी टिकट घोषणा होती है अगले दिन पंचायत करती है भिवानी में, हाँ, और उसके बाद राव दान सिंह आते हैं भिवानी में चुनाव कार्यालय खोलने के लिए, वो मिलती हैं नारनौल। हाँ, कोई नहीं, उन्होंने वर्कर मीटिंग बुला रखी थी। हम राव दान सिंह जी के साथ चौधरी बंसीलाल की समाधि पे गए। बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी हमारे साथ थे, सोमवीर थे, महिंद्रा थे। हाँ, सब कांग्रेस पार्टी एक है। और किरण चौधरी जी ने ये कहा है कि भाई हम जो पार्टी हाईकमान ने फैसला करा उसके साथ है। वो वीडियो सुन लिया था, लेकिन भीतरघात कर सकती हैं? नहीं, कोई भीतरघात नहीं। और अब की बार ये जो चुनाव है ना, चलो ये भी ठीक, आपकी बात मान ली। अब मुझे ये बताओ कि भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जाट किसको वोट देगा? उसके पास जाट के नाम पे बीजेपी का कैंडिडेट धर्मवीर सिंह है। दूसरी तरफ राव दान सिंह, क्योंकि वहाँ जाट और अहीर का थोड़ा अपना एक वर्चस्व की लड़ाई तो रहती है। देखो भाई साहब, ये जो चुनाव है ना, 2024 का चुनाव, ये कोई जाट, कोई राजपूत, कोई किसी कास्ट का चुनाव नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता का चुनाव है। जनता अब की बार इनसे पूछ रही है कि आपने जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो आप सिलेंडर सर पे रख के नाचते थे, कहते थे बहुत महंगा है। आज सिलेंडर का क्या भाव है, आज पेट्रोल का क्या भाव है, आज डीजल का क्या भाव है। 15-15 लाख रुपए जो लोगों को देने थे वो कहाँ गए? सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हर सभा में ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पूरे देश में सिर्फ 22 आदमियों को पैसे कमवाए। ये जनता क्या करेगी भाई साहब? गरीब आदमी क्या करेगा आप बताओ? आज आप हरियाणा की बात करो, रोजगार की बात करो, एक डी ग्रुप में लड़के लगा दिए बच्चे, पीएचडी करे हुए हमारे बच्चे भाई साहब डी ग्रुप में। और जब पोस्ट निकलती है एसडीओ की तो 80 में से 78 बच्चे बाहर के। भाई साहब, जनता पागल नहीं है।
आजकल सोशल मीडिया पे सब चीज़ देखते नहीं, हैं। मुद्दे तो हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का सबसे मुद्दा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल था, जाट किसको वोट देंगे? भाई साहब मैं आपको ये जवाब दे चुका हूँ, कोई जाट और इसमें अलग कास्ट की बात ही नहीं है। 36 बिरादरी कांग्रेस को वोट दे रही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा पूछने की कोशिश, मैं आपको बताता हूँ। राव दान सिंह भिवानी के जन्मे हुए हैं। महेंद्रगढ़ और भिवानी उनकी मौसी और माँ जैसा रिश्ता है। महेंद्रगढ़ के 4 असेंबली हैं, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। चारों के चारों असेंबलियों से एक तरफा जीत के आएंगे। यहाँ हमारे 5 असेंबली हैं, भिवानी, तोशाम, लुहारू, बारडा, दादरी। 9 की 9 विधानसभा में राव दान सिंह एक तरफा जीत के आएंगे। आप देखो, आप मीडिया के माध्यम से क्या काम करेंगे? फैक्टर ये है कि कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, सच्ची बात करती है, कभी लोगों को गुमराह नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार प्रचंड बहुमत से लोगों ने मौका दिया। अब और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई? फिर भी अगर आप काम नहीं कर पाते। मोदी का जो नाम है, कितनी वोट इस बार खींच रहा है? मोदी फैक्टर काम कर रहा है? भाई साहब, मोदी फैक्टर कैसे काम करेगा? मोदी पर लोगों ने विश्वास कराया, लोगों ने आंख मूंद के उस पर विश्वास कराया कि भाई मोदी जी आएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। अरे कुछ कराया तो नहीं भाई साहब। अब लोग जो है ना, वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। अब की बार भाई साहब जनता इतनी समझदार हो चुकी है, इनके झांसे में नहीं आएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 2.5 लाख वोटों से राव दान सिंह जीतेगा। और अब मैं चुनौती, हमने हमारा ऑफिस का उद्घाटन था कल, नॉमिनेशन है नारनौल में राव दान सिंह का। आप देखना भाई साहब, धर्मवीर सिंह गांव में जाते हैं ना, कहीं 5 आदमी मिलते हैं, वो 5 आदमी भी उनसे सवाल पूछते हैं और वो वहाँ बात नहीं करते हाथ जोड़ के। भाई साहब क्या करेंगे आप बताओ? ये अब भी चलो, मैं आप बुरा मत मानना, मीडिया चलो आप जैसे हरियाणा में है या सोशल मीडिया है या जो ठीक चैनल वो तो दिखाते हैं, बाकी आप राष्ट्रीय चैनल सारे देख लो। रात को 3 बजे चलाओ। बहादुर सिंह जेजेपी कैंडिडेट हैं, वो कितनी वोट काटेंगे? 15,000 वोट भी नहीं आएंगे उनको पूरी लोकसभा में। मैं आज आपके सामने कैमरे के सामने। लेकिन वो एक बार तो सेकंड रहे थे। वो रहे थे, वो टाइम अलग था भाई साहब। अब क्या दिक्कत आ गई है? अब दिक्कत अब सीधी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। जेजेपी ने जब से 2019 में लोगों के साथ नाम तो लिया बीजेपी के खिलाफ वोट, और फिर उन्हीं के साथ दोस्ती कर ली। पार्टी एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार, और दोनों बन गए पक्के। तो इस यार बात का गुस्सा है जेजेपी? गुस्सा इतना है भाई साहब, आप गांव में जाना, कहीं आप लोगों से पूछना भाई साहब, ये देखो इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी आना चाहते हैं और पार्टियों में हैं, इनको ले नहीं रहे, क्योंकि भाई साहब इन्होंने लोगों के साथ धोखा कराया। बीजेपी के खिलाफ इन्होंने वोट मांगे और फिर उनकी सरकार 5 साल चलवाई, और उस सरकार ने किसानों के साथ क्या कराया, सरपंचों के साथ क्या कराया, मजदूरों के साथ क्या कराया, सभी वर्ग, पहलवान, और किसी को भी तो ले लो भाई साहब, कोई छोड़ा इन्होंने। भिवानी जो है चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि है, यहाँ से उनका संबंध था, तो शाम से एमएलए बनते आए, वो एमपी भी बने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चौधरी बंसीलाल की जो एक फिक्स्ड वोट है उनके नाम पे, वो किसको मिलेंगे? देखिए, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता रहे। भिवानी में जो भी सबसे पहले काम, जब 1966 में हरियाणा बना तो उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास कराया। भिवानी में बहुत से बड़े प्रोजेक्ट जैसे एजुकेशन बोर्ड है और हैं, वो लेके आए। उसके बाद अगर किसी ने काम कराया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया। भिवानी में लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, 3 नए फ्लाईओवर बनवाए, हर गांव में स्टेडियम बनवाए, बिजली के कारखाने लगवाए। भाई साहब बहुत काम कराया। मेडिकल कॉलेज भी बंसीलाल के मेडिकल कॉलेज, और सुनो 5400 करोड़ रुपए, 54,000 करोड़ रुपए सॉरी, भिवानी के जिले में लगाए। चौधरी बंसीलाल के नाम की वोट किसको मिलेंगे? राव दान सिंह को मिलेंगे। क्यों मिलेंगी? क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू है वो तो देखो सब, अब देखना आप किरण चौधरी जी अब क्या नॉमिनेशन पे वो रहेंगी? देखो ये तो अब बड़े नेता है, मैं उनका शेड्यूल कैसे बता बड़े सकता नेता है भाई? किरण चौधरी बड़ी नेता। राहुल गांधी ने वो एक टिकट दे दी, हाँ? उससे उनसे बड़ी नेता तो नहीं है किरण चौधरी? नहीं बिल्कुल, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो घूम क्यों रही है? राहुल गांधी से और हमारे खड़गे जी से बड़ा कोई नहीं है हरियाणा में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान से बड़ा कोई नेता नहीं है। मदद करने का, खुल के मदद करनी पड़ेगी, करेंगे मदद। कल आएंगे नॉमिनेशन? अब ये बात मैं नहीं बता सकता, ये तो आप मैडम किरण चौधरी से आपकी बात हो तो आप पूछ लेना कल उनका क्या शेड्यूल तो पता है। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान जी आएंगे। अच्छा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे? हाँ बिल्कुल श्योर। अगर दीपेंद्र सिंह राव दान सिंह कैसे बंद है? राव दान सिंह बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, एक गरीब, जैसे अब आप यहाँ खेत में बैठे हैं ना, ऐसे कृषि किसान परिवार से हैं, किसान आम परिवार में उन्होंने जन्म लिया,
जयपुर में पढ़े, वहाँ छात्र राजनीति से जीवन की शुरुआत करी, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बहुत उनका जुड़ाव है। चलो जी, गुड़िया साहब से बात हुई हमारी। गुड़िया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।